नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर डील पक्की। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो रही है। विवेक ठाकुर एवं मीसा भारती के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के कारण दोनों रिक्तियां हुई है। इन दोनों सीटों पर भाजपा की दावेदारी पक्की हो चुकी है। विवेक ठाकुर वाली सीट तो पहले से ही भाजपा की थी, लेकिन राजद की मीसा भारती वाली सीट विधानसभा में संख्या बल के कारण भाजपा के पक्ष में जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अंतिम रूप से यह सहमति हो चुकी है। इसके एवज में विधान परिषद की 2 सीटें जदयू को मिली है। कार्यालय छीनते ही पशुपति पारस ने उठाया बड़ा कदम। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस भतीजा चिराग पासवान के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। पटना स्थित कार्यालय पर अधिकार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कार्यालय छीनने के बाद पशुपति पारस हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि चिराग पासवान कौन सा कदम उठाते हैं। उत्तर बिहार के लोगों को पटना जाना होगा आसान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को गायघाट से कंकन घाट के 3.4 किलोमीटर लंबे पथ के विस्तारीकरण का लोकार्पण करने के क्रम में कहा कि जेपी गंगा पथ को पूर्व में बख्तियारपुर होते हुए मोकामा तक राजेंद्रपुर से जोड़ने की योजना है। पश्चिम में दानापुर की शेरपुर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जाएगा। सहरसा से सुपौल और मधेपुरा के लिए नई ट्रेन 16 जुलाई से होगा परिचालन। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सहरसा से सुपौल और मधेपुरा के लिए 16 जुलाई से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। मेमू पैसेंजर ट्रेन की सुविधा दोनों तरफ से यात्रियों को मिलेगी। इस ट्रेन से सहरसा से सुपौल का सफर 55 मिनट में पूरा होगा। वहीं सहरसा से मधेपुरा का सफर 45 मिनट में तय होगा। हालांकि मधेपुरा से सहरसा पहुँचने में ट्रेन को 50 मिनट लग जाएंगे। खास बात यह है कि सुपौल सहरसा मेमू ट्रेन से 15 मिनट पहले सहरसा पहुँचकर सुपौल जिले के लोगों को पटना जाने वाले राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी। वहीं सुपौल और मधेपुरा आने जाने वाली यह पहली मेमू ट्रेन होगी। बीएसएनएल के अच्छे दिन, डेली बिक रही 8 से 10 हजार सिम। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा के अंतर्गत पूरे बिहार में 4G के 113 नए BTS चालू हो गए हैं। वहीं इस महीने 4G के 400 अतिरिक्त BTS लगाए जाएंगे। दिसंबर तक पूरे बिहार में 4G सेवा शुरू हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम ऑपरेटरों की ओर से सेवाओं का शुल्क और सिम की कीमत बढ़ा दिए जाने से बीएसएनएल के अच्छे दिन आ गए हैं। बड़ी संख्या में मोबाइल यूजर एयरटेल और जियो से शिफ्ट होकर बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रतिदिन सरकारी कंपनी के 8 से 10 हजार सिम बिक रहे हैं। सहरसा में 1.5 दर्जन शिक्षकों से भरी नाव नदी में भटकी। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ के हालात कई इलाकों में बन चुके हैं। इस दौरान नदी किनारे बसे निचले इलाकों के लोगों का पलायन भी सुरक्षित जगहों की ओर होने लगा है। वहीं सड़क पर पानी चढ़ने की वजह से कई इलाकों में अब भी नाव ही लोगों के लिए आने जाने का सहारा बना हुआ है। प्रदेश के शिक्षकों को भी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने की मजबूरी है। सहरसा में बीच नदी में करीब 1.5 दर्जन शिक्षक मौसम बिगड़ने के कारण फंस गए और नाव 2 घंटे तक भटकती रही। बिहार की बेटी लक्ष्मी झा ने रचा इतिहास। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराकर पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने इतिहास रच दिया है। वह भारत की पहली महिला है जो इस पहाड़ की चोटी तक पहुंची है। बिहार के सरसा जिले के वनगांव की रहने वाली लक्ष्मी एक साधारण परिवार से आती है। दिवंगत विनोद झा व सरिता देवी की पुत्री लक्ष्मी सुविधाओं के घोर अभाव के बीच अपने दम पर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। परीक्षा नहीं दी और करा दिया फर्स्ट डिग्री फर्जीवाड़े मामले में BRABU के प्रोफेसर समेत 2 बर्खास्त। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय में अंक पत्र की टेपरेकिंग किए जाने के मामले में एक स्पेशल टेबुलेटर SNM कॉलेज के प्रोफेसर और स्पेशल टेबुलेटर घनश्याम ठाकुर को परीक्षा के कार्यों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और भविष्य में परीक्षा से जुड़ा कोई कार्य इनसे नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि टेबुलेटर रजिस्टर में हेराफेरी कर एक छात्र को पास करने का मामला विश्वविद्यालय के संज्ञान में आने के बाद परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्पेशल टेबुलेटर और कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पति पत्नी शिक्षक दोनों की पोस्टिंग हो सकेगी। आसपास शिक्षा विभाग जल्द कर सकता है ऐलान। बिहार में अगर पति पत्नी शिक्षक है तो उनके लिए अच्छी खबर है। दोनों की पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग जल्द फैसला ले सकता है। इसके तहत शिक्षण कार्य में लगे पति पत्नी की पोस्टिंग आसपास के क्षेत्र में ही हो सकेगी। विभाग ने इसके लिए नीति तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के डीएम साहब का एक्शन, जमीन जमाबंदी में गड़बड़ी देखते ही भड़के। नालंदा के डीएम शशांक एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीएम शशांक शुभंकर ने जमीन जमाबंदी में गड़बड़ी के मामले में सिलाव नूरसराय के 2 अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं डीएम ने सीईओ पर भी कार्रवाई की है। डीएम ने कहा कि राजस्व विभाग का कार्य साफ सुथरा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में अन्य कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आसमानी ठनका से मौत पर लगेगा विराम, 40 मिनट पहले बजेगा हुटर। बिहार में ठनका यानी आसमान बिजली या वज्रपात गिरने की घटनाओं का हर साल इजाफा हो रहा है। इस साल वज्रपात की चपेट में आकर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में बिहार के विभिन्न जिलों में 25 लोगों की मौत आसमानी कहर की चपेट में आने से हो गई है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने कई अहम निर्णय लिए हैं। ऐसे में जिले की सभी पंचायतों में वज्रपात की पूर्व जानकारी देने वाली मशीनें लगाई जाएंगी। इसके कारण ठनका गिरने से 40 मिनट पहले ही हुटर बजेगा। शुरुआत नालंदा जिला से किया गया है और जिले को वज्रपात मामले में अति संवेदनशील घोषित किया गया है। बिहार के इन जिलों में आज गर्म के साथ झमाझम बारिश के आसार। बिहार में मानसून सभी जिलों में एक्टिव हो गया है। गुरुवार को राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून की बारिश हुई। आज लगभग सभी जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज तड़क के साथ बारिश के आसार है। सावधान, मानसून की बारिश के बीच बिहार में डेंगू पसार रहा पांव। मानसून के समय बिहार में डेंगू की महामारी के रूप में उभरती रही है। राज्य में पिछले 10 सालों में डेंगू का प्रकोप जारी है। खासकर पटना में पिछले साल तो डेंगू शहरवासियों पर कहर बनकर टूटा था और 19 लोगों की मौत के अलावा 10,000 लोग इससे ग्रसित हुए थे। बिहार में बांध कट रहा तो फौरन इस हेल्पलाइन नंबर पर करे फोन। बिहार में भारी बारिश से कई जिलों में नदियों के तटबंध पर कटाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते गांवों में भी नदियों का पानी घुसा जा रहा है। बाढ़ और तटबंधों की सुरक्षा के लिए अब जल संसाधन विभाग ने आम लोगों से मदद मांगी है। विभाग ने तटबंधों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। विभाग ने कहा कि राज्य में किसी तटबंध पर कहीं भी कटाव, रिसाव या जानबूझकर क्षति पहुँचाने जाने की जानकारी मिली तो जल संसाधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 180034566145 पर कॉल करके सूचित कर सकते हैं। बिहार से दूसरे राज्य जाने वाली बसों के परमिट की होगी जांच, परिवहन मंत्री का आदेश। बिहार से दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों की परमिट की जांच होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को मीडिया को ये जानकारी दी। परिवहन मंत्री जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बिहार से अन्य राज्यों के लिए चलने वाली बसों की परमिट की कड़ाई से जाँच होगी। मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वाले की अब खैर नहीं। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में चल रही मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वालों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी जांच 48 घंटे के भीतर कराने का फैसला लिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि जाँच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में विशेष राज्य की प्रेशर पॉलिटिक्स, जदयू नेता के बयान पर सियासत तेज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आने वाला है। इससे ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग का राग छेड़ दिया है। विजय सिन्हा का कहना है कि बिहार को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो पहल करना होगा किया जाएगा। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। संसद का बजट 17 जुलाई के तीसरे हफ्ते से इससे पहले विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक निजी बैठक की। सरकारी विभाग के 748 नए पदों को मिली मंजूरी। नीतीश कैबिनेट में बिहार विभिन्न भागों में 748 नए पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बहाल किए जाएंगे। राज्य मंत्री परिषद ने इन पदों को मंजूरी दे दी है। पीपीयू मुख्यालय बनने के लिए 216 करोड़ जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय बख्तियारपुर में बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने राशि भी जारी कर दी है। पीपीयू मुख्यालय बनने के लिए 216 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 10 से 15 दिनों में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से आगे की तैयारी शुरू की जाएगी। 2 से 3 माह में मुख्यालय बनने का काम शुरू भी हो जाएगा।